सेड क्रॉलिंग, बट अभी क्रॉलिंग के लिए बहुत डिबेट है कि इज इट अ नॉर्मल गुड माइलस्टोन, और अभी इसको बोलते हैं कि नहीं, क्रॉलिंग इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट ऑल्सो. या सो क्रॉलिंग इज इम्पोर्टेंट और नॉट, बिकॉज मतलब पेरेंट्स दे डोंट टेक या एफर्ट ऑल्सो कि हम बिल्कुल. बच्चों को क्रॉल कराएं या नहीं. या अच्छा नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं. एंड सम पेरेंट्स आर वेरी फिरकी ऑल्सो कि गंदा राइट, बहुत हो गंदा हो जाएगा. जाएगा हाँ, फ्लोर गंदा पे, हो जाएगा राइट, फ्लोर पे, एक्चुअली इसको ट्रू. साफ करो तभी नीचे बिल्कुल. लगाओ या फिर मैट बिछा के ही क्रॉल यस. कराओ. सो इज या क्रॉलिंग रियली अ गुड माइलस्टोन? इज इट वेरी रिक्वायर्ड? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. तो अगर मैं बोलूँ इट्स लाइक अ प्रीकर्सर, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन. क्रॉलिंग से जो हम ब्रेन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सी व्हेन वी आर अचीविंग दीज माइलस्टोन्स, सो राइट. ब्रेन इज डेवलपिंग इन सर्टेन वे. तो जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारी सेंसेशंस भी हैं. तो व्हेन अ चाइल्ड इज क्रॉलिंग, तो जैसे आपने बोला वो जो गंदा हो जाएगा या टेक्सचर जो पेरेंट्स को बहुत वरी होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली फॉर सेंसरी डेवलपमेंट, क्योंकि बच्चा कितने टेक्सचर्स को टच करके फील कर पा रहा है. तो दैट राइट. इज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट. उसके अलावा जब बच्चा क्रॉल करने लगता है तो उसके हाथों पे बहुत देर वजन रहता है, राइट, दे हाँ. हैव टू टेक देयर बॉडी वेट ऑन देयर हैंड्स, एग्री. जिससे उसकी शोल्डर गर्डल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, अपर बॉडी विल हैव मोर स्ट्रॉन्ग. तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप बिलीव कीजिए कि क्रॉलिंग इज द फाउंडेशन फॉर राइटिंग. हाउ? रियली? यस. हाउ? तो व्हेन चाइल्ड स्टार्ट्स क्रॉलिंग तो वेट शिफ्ट्स होते हैं. जैसे आप हमारे हैंड देखो, जब बच्चा हाथ होंगे उसके बिल्कुल फ्लैट हैंड होते हैं, राइट. ओके. और वेन एवर यू आर यूजिंग समथिंग, आपने एक टॉय पकड़ा और चीज़ें मुंह में डालना शुरू किया, फिर हम चाहते हैं 3 साल में वो पेंसिल पकड़ने लगे, स्पून से खाने लगे, दैट इज द लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन द हैंड मसल्स. तो व्हेन चाइल्ड इज क्रॉलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल शोल्डर गर्डल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है क्योंकि उस पर वेट पड़ रहा है. दूसरा, वेट शिफ्ट हो रहे हैं. तो ओके. क्रॉलिंग में एक हाथ पे वजन गया, एक पैर पे फिर शिफ्ट हुआ. तो हाँ. वेन एवर देर इज वेट शिफ्ट, अ लॉट ऑफ आर्चेज ऑफ हैंड्स आर डेवलपिंग. हमारे हैंड में जैसे हम पैर की आर्चेस की बात करते हैं, सिमिलर वे वी हैव वेरी स्मॉल मसल्स इन द हैंड, जिनको हम इंट्रिंसिक यानी हाथ के अंदर की मसल्स बोलते हैं. दीज मसल्स आर द फाउंडेशन ऑफ फाइन मोटर स्किल्स. तो अगर एक बच्चा मेरे पास आता है हु हैव हैंड राइटिंग इश्यूज, बच्चा पेंसिल ग्रिप अच्छी नहीं है, तो आई विल गो बैक टू द फाउंडेशन टू चेक कि उसकी शोल्डर गर्डल की स्ट्रेंथ कैसी है. तो क्रॉलिंग इन दैट सेंस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा जब हम क्रॉलिंग की बात करते हैं, इट इज रेसिप्रोकल मूवमेंट, राइट, कि राइट हैंड आ रहा है तो लेफ्ट आगे ला रहा है, राइट. तो दिस इज अ क्रॉसिंग इज हैपनिंग एट द ब्रेन लेवल, जिसे हम मिड लाइन मिड क्रॉसिंग लाइन बोलते हैं. क्रॉसिंग, यस. It is such an important skill because this tells the lot of connections between right and left brain are happening. तो हमारे ब्रेन एक राइट साइड है, एक लेफ्ट है, और उसके बीच बंडल ऑफ न्यूरॉन्स है. व्हेन आई से न्यूरॉन्स, यू कैन से जो कनेक्टर्स हैं, राइट. दो, दैट्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम. इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए भी क्रॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, क्योंकि तब कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा है कि मैं राइट साइड से कोई चीज लेफ्ट साइड भी ले रही हूँ. सी आई एम क्रॉसिंग माई मिड लाइन, ये मेरी बॉडी की मिड लाइन है, and that is happening at the brain level. It helps into hand dominance. तो आप बिलीव कीजिए इतने सारे बाद के माइलस्टोन्स हैं which depends on that. एंड अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो हम पेरेंट्स उनको इनकरेज कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि करना चाहिए. See what has happened, like now we have moved from big places to small, we have furniture in the houses, और कई बार हम वो शायद ऑप्शन नहीं दे पाते हैं बच्चे को फ्लोर पे रहने का. तो फ्लोर मोबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर बच्चा क्रॉल नहीं कर रहा है, गिव हिम लॉट ऑफ टमी टाइम. ठीक है, बच्चे को आप पेट के बल लिटाओ, बहुत स्टार्टिंग एज से ही शुरू कर सकते हैं ये, ताकि उसकी स्ट्रेंथ डेवलप होना शुरू हो जाए. अगर हमने सीधा ही बच्चे को बैठा दिया या खड़ा कर दिया, तो चाइल्ड इज नॉट गेटिंग द ऑप्शन टू यूज हिज शोल्डर, अपर बॉडी स्ट्रेंथ और कोर मसल्स. इसकी वजह से वो स्ट्रेंथ ही नहीं डेवलप कर पा रहा है कि वो क्रॉल कर पाए एंटी ग्रेविटी. तो बच्चे को आप घोड़ा बनाओ, पेट के बल जब लिटाया तो हैंग द टॉयज एट आई लेवल, चाइल्ड विल ट्राई टू रीच एंड ग्रैब दैट. तो ऑटोमेटिकली वो मसल्स स्ट्रेंथन होने लगेंगे. बट या कई बार ये हो सकता है कि बच्चे की मसल्स वीक हैं ड्यू टू सम डेफिसिट, राइट. उस सिचुएशन में यू मे नीड अ थेरेपिस्ट इंटरवेंशन ऑल्सो, कि मुझे किस तरीके से उन मसल्स पे वर्क करना है.